नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज हम बिहार के कुछ नेताओं के आडवाणी बनने की कहानी आपको बताएंगे, वो सुनाएंगे। दरअसल देश में आडवाणी ही आडवाणी नहीं हुए, बल्कि कई नेता अपने अपने राजनीतिक दलों में आडवाणी हो गए। आडवाणी होने से मेरा मतलब, जो हम आपको बताना चाहते हैं, आडवाणी होने का मतलब मार्गदर्शक मंडल में चले जाना या मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाना, और बड़े साफ लहजों में अगर कहें, बिना लाग लपेट के कहें तो दरकिनार कर दिया जाना, नेपथ्य में चले जाने को मजबूर कर दिया जाना। तो उसकी हम बात कर रहे हैं और बिहार के 3 नेताओं की हम बात करेंगे। श्याम रजक, बिहार की राजनीति के बड़े दलित चेहरों में से एक, आरजेडी जेडीयू से खास नाता रहा, लालू नीतीश के दोनों के काफी करीब रहे। चंद्रिका राय, जिनकी एक पहचान यह भी कि वो लालू यादव के समधी हैं, तेज प्रताप यादव के ससुर हैं। हालांकि मामला अदालत में है। तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी के बीच जो विवाद है, और वो मामला अदालत में है और उस पर हम बहुत बात नहीं करेंगे। तो चंद्रिका राय, बड़े राजनीतिक घराने से, दरोगा प्रसाद राय के पुत्र, और सुशील कुमार मोदी के नाम से भी सब लोग परिचित हैं, ज्यादातर दर्शक जानते होंगे। बिहार में कई बार उप मुख्यमंत्री रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, और आज हम तो कहेंगे कि एक तरह से राजनीति में जो गुमनामी वाली अवस्था होती है, वहां पहुंच चुके हैं। तीनों नेताओं के बारे में हम क्या बताना चाहते हैं और क्यों हम ये कह रहे हैं कि ये तीनों नेता आडवाणी बन चुके हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन तीनों नेताओं की पृष्ठभूमि पहले थोड़ा हम बता दें। श्याम रजक के बारे में बात करते हैं। श्याम रजक बिहार के कद्दावर नेताओं में इनकी गिनती होती है और आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव हैं श्याम रजक इस वक्त। श्याम रजक की गिनती आरजेडी के उन नेताओं में होती है जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव के साथ ही तेजस्वी यादव के भी करीबी हैं। बिहार की सियासत के बड़े दलित चेहरे हैं और श्याम रजक पटना की फुलवाड़ी शरीफ विधानसभा सीट से 6 बार के विधायक रहे हैं। 1995 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा, विधायक बने, और यहां से जो सफर शुरू हुआ, श्याम रजक ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 6 बार विधायक हुए श्याम रजक। 2019 से 2020 तक नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार में उद्योग मंत्री रहे। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के विधायक थे, और बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जेडीयू से उन्होंने बगावत कर दी। 2020 विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने बगावत कर दी थी। इससे पहले वो लंबे वक्त तक आरजेडी के साथ भी रहे, लालू यादव के साथ रहे, और राबड़ी देवी की सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे। लेकिन उसके बाद वो लालू यादव का साथ छोड़कर, आरजेडी का साथ छोड़कर नीतीश कुमार के पास चले आए थे, और 2020 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वो फिर आरजेडी के साथ चले गए। नीतीश कुमार ने दरअसल जेडीयू से निकाल दिया था, तब वो आरजेडी में चले गए थे। सरकार में मंत्री रहते हुए अपने पद से इस्तीफे की धमकी दी थी, और इसके बाद नीतीश कुमार ने आनन फानन में कार्रवाई कर दी थी। अब श्याम रजक आरजेडी में हैं, आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, लेकिन जो कद, जो रुतबा, जो रसूख श्याम रजक का रहा आरजेडी में, वो अब दिखता नहीं है। श्याम रजक पूरी तरह से किनारे लगा दिए गए दिखते हैं। पार्टी के कार्यक्रमों में बहुत सक्रियता नहीं होती है। हालांकि पार्टी से उन्होंने किनारा कर लिया है, पार्टी से दूर है, ऐसा नहीं है। और कई बार श्याम रजक को लेकर ये खबरें सामने आई कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, उनकी नाराजगी को भाजपा भुनाने की कोशिश में है, श्याम रजक पर डोरे डाल रही है। लेकिन श्याम रजक भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की बातों को खारिज करते हैं। उनसे हमारी भी बात हुई और उन्होंने इस बात को खारिज किया है
हाँ, उन्होंने इस बात को लेकर नाराजगी जरूर जताई कि सरकार चाहे किसी की भी रही हो, वो अपनी पार्टी को भी, आरजेडी को भी नहीं बकसते इस मामले में। वो कहते हैं सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन दलितों को लेकर कुछ भी नहीं किया गया। तो ये श्याम रजक हैं और ये भी पूरी तरह से किनारे लगा दिए गए दिखते हैं। इनकी आडवाणी बनने की कहानी यही है। श्याम रजक को न तो विधायकी का टिकट मिला, जिस फुलवाड़ी शरीफ सीट से 6 बार विधायक रहे, विधायकी का टिकट भी नहीं मिला, आरजेडी ने विधान परिषद में भी नहीं भेजा। राष्ट्रीय महासचिव बना दिए गए हैं श्याम रजक, और अभी पार्टी में किनारे दिख रहे हैं। राजनीति की सामान्य समझ रखने वाला व्यक्ति भी ये कह सकता है, सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूं। अब चंद्रिका राय की बात करते हैं। चंद्रिका राय लालू प्रसाद यादव के समधी। चंद्रिका राय भी परसा इलाके में, चंद्रिका राय परसा इलाके में बड़े चर्चित हैं। परसा इलाके में बड़ा प्रभाव है उनका, और चंद्रिका राय के परिवार की पकड़ रही इस इलाके में। 1951 में यह विधानसभा क्षेत्र बना था और तब चंद्रिका राय के पिता दरोगा प्रसाद राय ने चुनाव जीता और परसा के पहले विधायक बने थे। दरोगा प्रसाद राय यानी चंद्रिका राय के जो पिता थे, यहां से 7 बार विधायक रहे थे और उसके बाद इस सीट पर चंद्रिका राय चुनाव लड़ने लगे। चंद्रिका राय का राजनीतिक कैरियर 1985 में शुरू हुआ। पिता दरोगा राय की तरह कांग्रेस के टिकट पर 1985 में चुनाव लड़े, विधायक बने। 90 में वो लालू प्रसाद की पार्टी में शामिल हो गए। 2005 और 2010 के चुनाव में चंद्रिका राय को जेडीयू के छोटे लाल ने हरा दिया, लेकिन 2015 में चंद्रिका राय फिर से चुनाव जीत गए थे। तो ये चंद्रिका राय की कहानी है। लगातार वो विधायक रहे, हालांकि 2020 का विधानसभा चुनाव वो परसा सीट से हार गए थे और उसके बाद उन्होंने जेडीयू ज्वाइन कर ली। वो आरजेडी के विधायक हुआ करते थे, आरजेडी सरकार में मंत्री भी रहे हैं, पूर्व मंत्री हैं, और उन्होंने जेडीयू ज्वाइन कर ली। लेकिन जेडीयू ज्वाइन करने के बाद चंद्रिका राय फिर राजनीति में कभी सक्रिय भूमिका में दिखे ही नहीं, या यूं कहें कि जेडीयू ने कभी उनको उस भूमिका में रखा ही नहीं, उस भूमिका में वो नहीं दिखे। चंद्रिका राय बिल्कुल किनारे लगा दिए गए और ये भी आडवाणी दिखाई देते हैं। चंद्रिका राय के बारे में ये कहा जा रहा है 2025 का वो विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी जानकारी उनके बारे में सामने आती है। लेकिन फिलहाल चंद्रिका राय के रिश्ते लालू परिवार से बेहद तल्ख हैं। चंद्रिका राय ने आधिकारिक तौर पर जेडीयू से इस्तीफा नहीं दिया है, जो हमारे पास जानकारी है। जेडीयू का रिश्ता अभी आरजेडी से है, तो जेडीयू आरजेडी के बीच जो सियासी रिश्ता है उसकी कीमत भी चंद्रिका राय को शायद चुकानी पड़ रही है। यह भी आप कह सकते हैं, कहा जा सकता है। चंद्रिका राय को जानने समझने वाले लोग भी ये मानते हैं, राजनीति के कुछ जानकार भी मानते हैं। और चंद्रिका राय ने जेडीयू ज्वाइन तो की, लेकिन उसके बाद बिल्कुल साइलेंट मोड में चले गए, या जेडीयू ने उनकी जो भूमिका बनती थी वो भूमिका जेडीयू ने उनके लिए तय नहीं की शायद। और चंद्रिका राय ने बिल्कुल पार्टी से अपने आप को दूर रखा, जेडीयू से बिल्कुल किनारे रखा, बावजूद इसके कि वो जेडीयू में शामिल हुए थे आरजेडी को छोड़कर। तो चंद्रिका राय भी अभी राजनीति में बहुत सक्रिय नहीं दिखाई देते हैं, अपनी पार्टी में सक्रिय दिखाई नहीं देते हैं। मार्गदर्शक मंडल कह ले या फिर कह ले कि दरकिनार दिखाई देते हैं। अब एक नेता हैं सुशील कुमार मोदी। सुशील कुमार मोदी भारतीय जनता पार्टी के सचिव बने। 1990 में वो सक्रिय राजनीति में आए सुशील कुमार मोदी, और कुमरार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बने। 1995 में बीजेपी के सचिव बने और फिर उन्हें विधायक बनने का मौका मिला। 2000 में उन्होंने चुनाव लड़ा और विधानसभा चुनाव जीते और बाद में बिहार सरकार में संसदीय मामलों के मंत्री बने। 2004 में भागलपुर से 14वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए और उन्होंने सीपीएम के सुबोध रे को हराया। 2005 में सत्ता में एनडीए आई, यानी कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनी, तो उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया और बिहार के उप मुख्यमंत्री बनाए गए। फिर लगातार वो उप मुख्यमंत्री बनते रहे। जब भी बिहार में एनडीए की सरकार बनी, नीतीश कुमार के साथ वो रहे। नीतीश कुमार से उनकी केमिस्ट्री अच्छी मानी जाती है और वो बिहार में उप मुख्यमंत्री बने। मौजूदा वक्त में वो राज्यसभा के सांसद हैं बीजेपी की तरफ से, और मौजूदा वक्त में वो पार्टी में किसी बड़ी भूमिका में
नहीं है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुशील कुमार मोदी बीजेपी के, बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं में से एक हैं। लेकिन सुशील मोदी को भी हमने आडवाणी की लिस्ट में क्यों रखा है, इनके आडवाणी बनने की बात हम क्यों कह रहे हैं? अब जरा आप अंदाजा लगाइए कि जो कई बार बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे, जिनकी तोती बोलती रही बिहार बीजेपी में, जो पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, जो बड़े नेता हैं, और पटना में अब जब बीजेपी का कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, उसके पोस्टर लगते हैं, या बीजेपी के कोई बड़े नेता आते हैं, उस पर पोस्टर और होर्डिंग लगती है, ज्यादातर पोस्टरों में सुशील मोदी का चेहरा तक नहीं होता, उनकी तस्वीर, छोटी तस्वीर भी नहीं होती। और यह खबर हमने कई बार अपने दर्शकों के सामने दिखाई है। पार्टी में भी वो कोई महत्वपूर्ण भूमिका में नहीं दिखते। इसीलिए हमने सुशील मोदी को भी आडवाणी की लिस्ट में रखा है। तो बिहार की राजनीति की ये 3 बड़े नाम हैं, ये 3 बड़े चेहरे, जो धीरे धीरे जिनका रसूख कम होता गया, धीरे धीरे जिनका कद घटता गया या घटाया गया, और आज ये लोग दरकिनार नजर आते हैं, नेपथ्य में नजर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।